क्या डेडपूल एंड वुल्वरीन के जरिए मार्वल वापसी कर सकता है? किस तरह से डेडपूल और वुल्वरीन अपने हिंदी दर्शकों को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब कुछ देर में। हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। आप देख रहे हैं फिल्मी बातें विद अभिसार। फिल्मी बातें विद अभिसार। अरे भाई, ये क्या हो रहा है? डेडपूल और वुल्वरीन हिंदी में बोल रहे हैं। सही सुना आपने, जिससे पता चलता है कि इंडियन मार्केट में कितना दम है। हॉलीवुड इसे इनकार नहीं कर सकता, उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। देखिए, डेडपूल और वुल्वरीन में किस तरह से दोनों जो मेन एक्टर्स हैं, किस तरह से अपने हिंदी दर्शकों को हिंदी शब्दों के जरिए रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। सुनते हैं। The Marvel Universe is about to change forever. Namaste, Namaste, India. Namaste. So, it's time Deadpool and Wolverine made their way into the MCU. Oh, yes. And your hearts. Actually, yes, these. For 26th of July, scratch your calendars. Please, and go book your tickets right now. Pod Dengue Sabki. नमस्ते इंडिया तक तो सही था। ये जो फाड़ देंगे है, अमूमन हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, मगर हां किया गया है। हालांकि मैं एक बात बता दूं, डेडपूल जो है ना, वो बुनियादी तौर पर एक ए सर्टिफिकेट फिल्म है। इसमें कई तरह के अपशब्द, गालियां होती हैं। और अगर आपने डेडपूल और वुल्वरीन का ट्रेलर देखा है तो उसमें खुलकर गालियां हैं। और ये जो आपने सुना है, ये कुछ भी नहीं है। यानी ये जो फाड़ देंगे वाली बात इन्होंने कही है। तो आपके जहन में सवाल होगा, आखिर क्या वजह है कि डेडपूल और वुल्वरीन हिंदी में आपके सामने बातें रख रहे हैं? भाई, बात साफ है। एक अरसे से, और आज से नहीं, पिछले 20 सालों से भारत हॉलीवुड फिल्मों के लिए एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन रहा है। मगर उससे भी बड़ी बात, इसके पीछे जो असलियत छिपी है। और वह असलियत क्या है? आपको याद है, कुछ सालों पहले आई थी एवेंजर्स एंड गेम। एक तरह से कहा जा सकता है कि एवेंजर्स एंड गेम वो आखिरी मार्वल की फिल्म थी जिसने दुनिया भर में धमाल किया था। उसके बाद मैं मानता हूं कि स्पाइडरमैन की एक फिल्म आई थी जिसने बहुत अच्छा बिजनेस किया, बट दैट इज इट। उसके बाद मार्वल की किसी भी फिल्म ने कमाल नहीं किया। आपको याद है, डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस आई थी, और बात वहां नहीं रुकी। फिर उसके बाद एंटमैन भी आई थी। ये तमाम फिल्में कोई बहुत कमाल नहीं कर पाई। और यही नहीं, मार्वल कॉमिक्स के जो कई सुपर हीरोज हैं, उन्हें आपने ओटीटी में देखा। जैसे कि आपने लोकी को ओटीटी पे देखा, और उसके अलावा कई और हीरोज जिन्हें आप ओटीटी पर देख रहे हैं। इस बीच हुआ क्या, मार्वल ने कई नए सुपर हीरोज को इंट्रोड्यूस कराया। मसलन मार्वल, कैप्टन मार्वल पहले से थी, और फिर हाल ही में तीनों मार्वल्स को मिलाकर एक फिल्म आई थी जो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई। कहने का अर्थ क्या है? मार्वल के लिए आखिरी और सबसे बड़ी उम्मीद के तौर पर डेडपूल एंड वुल्वरीन बन के उभर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, सिर्फ इंडिया में नहीं, हालांकि मैं खुद इस फिल्म को फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने वाला हूं, मगर यह टिकट मुझे बहुत ही मुश्किल से मिली है। इंडिया में इस वक्त डेडपूल एंड वुल्वरीन को लेकर जो क्रेज है ना दोस्तों, वो मुकाबला कर रहा है किसी भी शाहरुख खान या प्रभास फिल्म से। जी हां, इस कदर क्रेज है डेडपूल एंड वुल्वरीन को लेकर। सारे शोज हाउसफुल। यह तो हाल इंडिया का है। दुनिया भर में अगर आप चाइनीज मार्केट को देखें, हॉलीवुड देखें, नॉर्थ साउथ अमेरिका को देखें, कनाडा को देखें, हर तरफ डेडपूल एंड वुल्वरीन हाउसफुल जा रही है। प्री रिलीज रिपोर्ट्स भी बहुत अच्छी आ रही हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इसके जरिए मार्वल वापसी कर सकती है। मगर इसमें एक पेच है। डेडपूल एंड वुल्वरीन ए सर्टिफिकेट फिल्म है। इसमें कई अपशब्दों के इस्तेमाल हैं। अब मुझे आपको याद कराने की जरूरत नहीं है कि इससे पहले मार्वल की जितनी भी फिल्में आई हैं, चाहे आयरन मैन, थॉर, हल्क, ब्लैक विडो, एवेंजर्स, कैप्टन अमेरिका, ये जितनी भी फिल्में आई हैं ना, इनमें से कोई भी ए सर्टिफिकेट फिल्म नहीं थी। याद है कि नहीं? ये सारी फिल्में ऐसी फिल्में थी कि आप अपनी फैमिली के साथ देख
सकते थे, मगर डेडपूल उस यूनिवर्स में नहीं है। डेडपूल की फिल्मों में गालियां भी होती हैं, अनाप शनाप बातें भी होती हैं, नंगापन भी होता है, सेक्सुअलिटी भी होती है, जो आप अपने फैमिली के साथ बैठकर नहीं देख सकते। मार्वल के लिए यह पेच है। डेडपूल और वुल्वरीन चल भी गई, मगर जो बाकी मार्वल का यूनिवर्स है उसमें वो कैसे फिट बैठेगी? और बात यहां नहीं रुकती है। मार्वल को उसके 3 हीरोज के जाने का जबरदस्त नुकसान हुआ था। कौन से 3 हीरोज? आयरन मैन, जिनकी मौत हो जाती है एवेंजर्स एंड गेम। कैप्टन अमेरिका, वो भी एवेंजर्स एंड गेम के साथ खत्म हो जाते हैं। ब्लैक विडो, एक साथ 3 बड़े हीरोज को मार डाला था। और उसके बाद मार्वल की किस्मत के साथ मानो मोए मोए हो गया। जी हां, उसके बाद से कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन के जाने के बाद से मार्वल में वो बात नहीं रही। डॉक्टर स्ट्रेंज वो जलवा पैदा नहीं कर पा रहे हैं। एंटमैन हो या बाकी जो तमाम कैरेक्टर्स हैं, वो कमाल नहीं कर पा रहे थे। लिहाजा अब इस तरह की खबरें आ रही हैं कि हो सकता है कि एक दूसरे यूनिवर्स से आयरन मैन को लाया जाए। हो सकता है कि कैप्टन अमेरिका भी वापसी कर सके, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि कैप्टन अमेरिका को लेकर एक फिल्म आ रही है, कैप्टन अमेरिका अ ब्रेव न्यू वर्ल्ड। मगर कैप्टन अमेरिका का किरदार स्टीव रॉजर्स नहीं निभा रहे हैं, हॉकाई निभा रहे हैं। जी हां, जो पहले हॉकाई थे अब वो कैप्टन अमेरिका बन गए। तो कहने का अर्थ यह है, जो पुराना एक शाम था, एक पुरानी रूमानियत थी मार्वल की मूवीज के साथ, वो खत्म हो गई है। अब उसके फैंस लगातार कह रहे हैं कि आयरन मैन को वापस लाओ, कैप्टन अमेरिका को वापस लाओ। क्या वो वापस आ सकते हैं? क्योंकि मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, एवेंजर्स की कई फिल्में आ रही हैं। एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स, एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी, और इस बात को लेकर अफवाह है कि इन फिल्मों में आयरन मैन वापस कर सकते हैं, यानी टोनी स्टार्क। इन फिल्मों में कैप्टन अमेरिका वापस कर सकते हैं। मगर ये इस वक्त महज चर्चाएं हैं, अफवाहें हैं, हमें इंतजार करना पड़ेगा। तो एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों, इस वक्त मार्वल के सामने बहुत बड़ी चुनौती है अपना वजूद बचाने के लिए, क्योंकि अब तक जितनी भी फिल्में आई हैं उन्होंने कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं किया है। डेडपूल एंड वुल्वरीन इसे बदल देगी, मगर जैसे मैंने बताया, डेडपूल एंड वुल्वरीन ए सर्टिफिकेट फिल्म है, अडल्ट्स के लिए है, वयस्कों के लिए है, फैमिली फिल्म नहीं है। हालांकि फिल्म ट्रेलर के जरिए बहुत एक्साइटिंग लग रही है दोस्तों। मैं तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखूंगा ही, और फिर मुझे इंतजार रहेगा ओटीटी पर, जब मैं अपनी फैमिली के साथ बैठ के फिल्म देखूंगा। हालांकि मेरे 2 बच्चों में से एक जो है वो 18+ है, लिहाजा मैं उनके साथ ये फिल्म जरूर देख सकता हूं। मगर जो भी है दोस्तों, डेडपूल एंड वुल्वरीन ने एक बार फिर माहौल को दिलचस्प बना दिया है, और ऊपर से डेडपूल एंड वुल्वरीन का इंडियन फैंस के लिए वो संदेश। अब इज़हार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। फिल्मी बातें विद अभिसार।